देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले तमाम बड़े नेता हैं पार्टी के। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे तमाम लोग हैं, शशि थरूर, जिन्होंने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है कि कौन लोग हैं वोटर जो 9,000 से ऊपर जो वोटर हैं जो अध्यक्ष के चुनाव में वोट देंगे, उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। और वो ऐसा एक तरह से आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है पूरी प्रक्रिया में, कुछ छुपाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, यानी जिनके नेतृत्व में ये सारा चुनाव होना है, वो मौजूद हैं। मिस्त्री जी, आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि आप लिस्ट नहीं दे रहे हैं, सार्वजनिक कीजिए, उसको वेबसाइट पर डाल दीजिए। लिस्ट होगी तो हम देंगे, सबके पास लिस्ट है। और पीसीसी के अंदर, वो पीसीसी के अंदर जाके लिस्ट देख सकते हैं अपने, उसके अंदर किसी की रोक टोक नहीं है। उनका ये कहना है कि हम सार्वजनिक करें या कुछ छुपाया जा रहा है, तो वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमारे पास हमारा पूरा लिस्ट है, लिस्ट बनाने की उसकी कॉपी वगैरह तैयार होगी। जो नॉमिनेशन करेगा उसको हमें तो लिस्ट देंगे, और उसमें से छुपाने की कोई बात नहीं है। सवाल है उनको मेहनत नहीं करनी है, हमसे मेहनत करवा रहे हैं कि तुम हमको करके दीजिए, उनको इकट्ठा नहीं करना है। आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव लड़ेगा, जो नॉमिनेशन करेगा अपना, उसको आप लिस्ट दे देंगे ताकि वो अपना प्रचार कर सके लोगों के बीच में। लेकिन ये लिस्ट को सार्वजनिक करने में, वेबसाइट में डालने में क्या आपत्ति है जो मांग कर? क्यों करें आप, हमें बताइए। ये हमारी लिस्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे की आदमी हैं, हम उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। पता नहीं इस लिस्ट का कौन क्या यूज़ करे। सुन लीजिए आपने, कौन क्या यूज़ करे हमको क्या पता। आप सार्वजनिक करने के बाद आप जो चाहोगे वही उसका यूज़ होगा, ऐसा आप कैसे मान के चल रहे हो? कोई भी उसका यूज़ कुछ भी कर सकता है। यानी ये जो नेता मांग कर रहे हैं इस तरह की, नहीं रहेगी, उनके हाथ में वो लिस्ट नहीं रहेगी। वो कहीं भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, और उसका कैसे भी यूज़ हो सकता है। उनका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता हूँ आपके पास में। और मुझे उनके सामने सख्त आपत्ति ये है कि उनमें से किसी ने भी आज तक मुझे एक्सेप्ट, शशि थरूर, उसके अलावा और आनंद शर्मा ने, किसी ने, वो भी आनंद शर्मा ने भी यहाँ उठाने के बाद में मुझे फ़ोन किया, शशि थरूर ने उसके पहले किया, बाकी मनीष तिवारी जी ने आज तक कोई फ़ोन से मुझसे बात नहीं किया। आई डोंट लाइक दिस कि यू आर गोइंग टॉकिंग टू मी थ्रू प्रेस। हमसे बात करें, सीधी बात करें। उनका इंटरव्यू तो वो लेटर पहले लिखते हैं, प्रेस में देते हैं, फिर बाद में लेटर मेरे पास में आता है। हमने तलाश की तो वो तो फॉरेन में बैठे, मैं तो कब से तलाश कर रहा हूँ, उससे फ़ोन पे बात करूँ। वो पता चला 6 तारीख को आने वाले। आप हमसे बात तो करिए, अथॉरिटी से तो बात तो करिए। अच्छा मिस्त्री जी, वो जो बातें कर रहे हैं वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ छुपाया जा रहा है। वो उनका एनालिसिस है, हमारा नहीं है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट, जिसको आके देखना हो देखे ना लिस्ट। उस लिस्ट, पीसीसी की लिस्ट में और हमारी लिस्ट के अंदर कोई फर्क हो तो बताएं। आप उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी मांग अचानक क्यों कर रहे हैं? ये पहले नहीं हुआ कांग्रेस में कभी? नहीं, पहले जो पहले चीज है तो कही गई वही हम फॉलो कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये नेता ऐसी मांग अब क्यों कर रहे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो। नहीं, जो ये मांग कर रहे हैं उनका मकसद क्या है? इसका मैं नहीं जानता क्या मकसद है। मैं इतना जानता हूँ कि आप सार्वजनिक करने की बात कर रहे हो तो हम उनको सार्वजनिक नहीं कर सकते। उनके रीज़न है सार्वजनिक करवाने के, हमारे रीज़न है सार्वजनिक नहीं करने के। चलिए एक आखिरी सवाल कि जिन लोगों को भी चुनाव लड़ना है, अगर कोई लड़ेगा, कोई कंटेस्ट करेगा, अपना नॉमिनेशन भरेगा, तो उसको आप लिस्ट देंगे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन नॉमिनेशन करने के लिए भी प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, तो वो तो उसी लिस्ट से ही लोग होंगे। जब लिस्ट ही उनको पता नहीं होगी तो वो कैसे करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो हम सबको अभी आइडेंटिटी कार्ड देने वाले हैं। वो आइडेंटिटी कार्ड नॉमिनेशन जो होगा उसके पहले देने वाले हैं, समझे कि नहीं? इसलिए जो जिसके पास कार्ड होगा वो एक कैंडिडेट, वो अपना डेलीगेट है, वो बात क्लियर हो गई। दैट इज़ वन पार्ट, किसी भी स्टेट में से। दूसरी बात जो है इसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको प्रस्ताव करना है, कोई भी 10 लोग डेलीगेट के सिग्नेचर उसमें चाहिए। तो 10 लोग का जो डेलीगेट है वो अपने स्टेट में से चुन लेना पहले 10। ये लिस्ट, स्टेट की लिस्ट तो स्टेट के पास में है ना।
मैं अगर जो करना चाहता हूँ नॉमिनेशन, तो मैं गुजरात में से 10 लोगों का नाम करके फाइल कर सकता हूँ। फाइल करने में आऊँगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा पूरे इंडिया के। इसलिए नॉमिनेशन रोकने के अंदर कोई बाधा नहीं है। तुम सिर्फ इतना कह सकते हो कि हाँ, मुझे 10 लोगों का लिस्ट जो है वो सब स्टेट में से लेके मुझे भरना है, तो वो एक बार तुमने नॉमिनेशन अपने स्टेट के 10 लोग को चुन के भर दिया, उसके बाद आपको जो लिस्ट मिली तो आप सेकंड सेट फाइल करो ना। वो सेकंड सेट जो फाइल करने का, वो तो क्या है कि मैं आपको मेरा सपोर्टर उस स्टेट से बना रहा हूँ, तो आप मेरे लिए उस स्टेट के अंदर काम करोगे। एक जात का उसकी क्रेडिबिलिटी आप दे रहे हो उससे, क्या तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। हर एक स्टेट में से आप जो है दूसरा सेट नहीं भर सकते, तीसरा सेट नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पीसीसी के पास लिस्ट है हर राज्य में और एआईसीसी के पास भी है, जिसको देखना है वो आके देख सकता, वेबसाइट पर डालने की मांग गलत है? नहीं, पीसीसी का लिस्ट स्टेट में देख सकता है। एआईसीसी का लिस्ट जो है वो जिनको कार्ड मिलेगा वो ऑलरेडी डेलीगेट है, तो आप उससे भरने से पहले पूछ सकते हो कि भाई आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड है क्या है, तो उसमें नंबर, स्टेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा, जो उनकी नॉमिनेशन के पहले जब मिलेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जब नॉमिनेशन वो फाइल कर देंगे अपने स्टेट के 10 लोगों का, और नॉमिनेशन फाइल लेके यहाँ आएंगे, हम उसको पूरा लिस्ट दे देंगे, हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। और जो पीसीसी की जो लिस्ट है जो आईसीसी के पास आई है, वही लिस्ट यहाँ पर आगे बढ़ेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? पूरा डॉक्यूमेंट है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है यही एआईसीसी की लिस्ट होगी, इसी के और आधार क्या है पे कार्ड दिया जाएगा? ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनका क्या एप्रीहेंशन है। वो सार्वजनिक करे ना, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वो सब करना चाहते हैं। क्या है, क्या है इसमें छुपाई हुई चीज क्या है? इस तरह की मांग आप समझते हैं कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं ऐसी मांग करके? मेरे ख्याल से इनको जो सवाल उठाना चाहिए था तो मेरे पास में उठाना चाहिए था, प्रेस के सामने नहीं, प्रेस के पास नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास में उठाना चाहिए था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर उठाना चाहिए था उस वक्त पे। अगर जो नहीं है तो यहाँ करना चाहिए था। प्रेस में आप क्यों जा रहे हो? क्या मकसद है आपका प्रेस में जाने का, वो बताएं ना। तो मधुसूदन मिस्त्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का संविधान है, जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया चल रही है, और जो स्टेट से लिस्ट आई है वही लिस्ट होगी जो एआईसीसी जिनको डेलीगेट्स बनाएगा, और वो लिस्ट स्टेट में जाकर देख सकते हैं पीसीसी में लोग। उसको सार्वजनिक करने की मांग क्यों कर रहे हैं, ये इनकी समझ से परे है कि इस तरह की मांग अचानक क्यों की जा रही है। और ट्रांसपेरेंसी है पूरी प्रक्रिया में, प्रक्रिया जैसी चलती रही है वैसी ही चल रही है। और जो नेता इस तरह की मांग कर रहे हैं, मधुसूदन मिस्त्री साहब यही कह रहे हैं कि उनको इनके पास आना चाहिए था, अगर कोई शिकायत थी या कोई बात थी तो प्रेस के जरिए सार्वजनिक करके वो पार्टी का हित तो नहीं ही कर रहे हैं। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।